अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। और इन्वेंटरी है आज। एक सवाल दिया था होमवर्क मैंने। अच्छा, वैसे तो मैंने FR 1 में भी बात की थी। ये जो बेटा आपका टॉपिक रहते हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें आपका क्लास वर्क, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी महीने में आके कुछ बच्चे ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं कि जो चल रहा है वो छोड़ देते हैं और अचानक उनको शुरू वाले टॉपिक्स की फिक्र हो जाती है और वो करंट वाला छोड़ के वो कहते, उनको लगता है शायद हमें शुरू से ही नहीं आता होगा तो आगे कैसे आएगा। तो फिर ना वो आएगा ना ये आएगा, ये भी जाएगा और वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो अभी चल रहा है उसको आप एग्जाम लेवल की तैयारी करते हुए साथ चलाएं और दिन के टाइम में अपना और टाइम खींचें। कहीं ना कहीं आप जरूर टाइम जाया कर रहे होंगे, उसमें से खींच के मजीद 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी निकाल सकते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर पिछली रिवीजन शुरू करें। करंट को नहीं छोड़ना, करंट को रूटीन में चलाना है और फाइनल की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में चलाना है। रोज का रोज होमवर्क, क्लास वर्क, रिवीजन ये सब करें। उसके बाद कोई टाइम बचता है तो पुरानी रिवीजन शुरू करें। और पुरानी रिवीजन के लिए मेरा मशवरा यह है कि उल्टा चलना शुरू कर दें, यानी अब आप वेरिएंस की रिवीजन कर लें। क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन खोलेंगे तो आपको भूला हुआ लगेगा और आपको लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता, तो सारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो उल्टा चल देंगे तो वो टाइम कम लगेगा और तैयार होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और एक और फायदा ये होगा कि मैंने आपको जो जहां से शुरू किया था, अब वो कुछ बेसिक्स थी, बेसिक कैलकुलेशंस, उसमें आप लोगों को रेशो में बांटने में ही मुश्किल आ रही होती थी, प्लस माइनस करना डायरेक्ट मटीरियली समझ नहीं आ रहा होता था। अब जब यहां तक पहुंच गए हुए, अब इसी को रिवाइज करते करते जब पुराने टॉपिक पे जाएंगे, ये मैं पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं, तो वो ज्यादा आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो रोज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, जो होमवर्क दूं वो जरूर करें। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पिछला रिवाइज करना शुरू करें और तैयारी शुरू कर दें। अब एग्जाम की 1.5 महीना आपके पास तकरीबन रहता है, पौने 2, 1.5 महीना, 1.5 महीना। कॉस्ट का कब है? 9 तारीख को। हाँ, तकरीबन 1.5 महीना रहता है। तो आप बस एग्जाम की कर दें तैयारी शुरू। एक सवाल किया था 2 दिन पहले जिसमें सईद स्प्रिंग 16 एक सवाल किया था हिमालयन रिवर, उसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, डायरेक्ट लेबर था। होमवर्क किया है? हाँ, तो होमवर्क कर रहा हूं डिस्कस। और वेरिएबल ओवरहेड्स 10 पॉइंट कुछ था, उसमें से 3 पॉइंट कुछ माइनस किया था जी। ये 10 पॉइंट कुछ में से 3 पॉइंट कुछ माइनस किया था और जो आंसर निकला था वो वेरिएबल ओवरहेड से टोटल। ऐसे वेरिएबल ओवरहेड्स क्यों निकाले थे? हालांकि सवाल की अदर इंफॉर्मेशन में देखें तो एक फ्यूल एंड पावर थी जो 3 मिलियन का 80% था जी। है? तो मैं क्या कह रहा हूं? तो कर रहा हूं ना, डिस्कस करता हूं। मैंने एक होमवर्क दिया था सॉल्वेंट लिमिटेड, होशो आवाज में उसी ही को डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो क्लास में सवाल किया था उसके बारे में एक बात बता रहा हूं,
ठीक है। होमवर्क दिया था सॉल्वेंट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 था ऑटम 2009 अटेम्प्ट का, लेकिन उसको डिस्कस बड़ी जल्दी कर दी, इंजेक्शन लगा दी। उस सवाल में ना एक फ्यूल एंड पावर दिया हुआ था 3 मिलियन, और उसमें से 80% वेरिएबल था। फिर उसके अलावा एक थी इनडायरेक्ट लेबर, ये था डायरेक्ट लेबर के 30% के बराबर, और उसमें से आधा वेरिएबल था। तो हमने वेरिएबल ओवरहेड इस तरह क्यों नहीं निकाले, ऐसे क्यों किया? उस सवाल में वेरिएबल, हम ये सारी कॉस्ट क्यों निकाल रहे थे उस सवाल में? क्योंकि हमने इसको टोटल करके 1.5 लाख से डिवाइड करना था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी, वहां से सेल प्राइस तक पहुंचना था। तो वेरिएबल ओवरहेड्स ऐसे क्यों किए थे, जबकि ऐसे भी तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। ये दो जरूर थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, लेकिन हमें वो और बहुत सारे पता ही नहीं थे। देखें, वेरिएबल ओवरहेड ना सवाल में सिर्फ ये दो बताए हुए थे, इनके अलावा और भी होंगे। कैसे पता और भी होंगे? क्योंकि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था कि ऑल अदर आर वेरिएबल, इसका मतलब कुछ अदर वेरिएबल भी हैं, पता नहीं कितने। तो वेरिएबल की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने वेरिएबल ऐसे कैलकुलेट नहीं किए। हां, यह पता था कि फिक्स्ड बस यही है। क्यों यही है? क्योंकि कहा था ऑल अदर आर वेरिएबल, तो बस जो बताए थे वही फिक्स्ड थे, और टोटल भी पता था। तो जब टोटल भी पता है और फिक्स्ड भी कंप्लीट पता है, तो बाकी वेरिएबल होंगे। इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस रास्ते से जा ही नहीं सक रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि हमें सिर्फ इन दो का पता था, बाकियों का नहीं पता था। है? अब सॉल्वेंट लिमिटेड ऑटम 9 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं डिस्कस। कैसे पता मल्टीपल प्रोडक्ट का सवाल है, ए और बी लिखा हुआ है, ये कैसे पता? अच्छा, ये पैक की बुक में ना रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन सेल रुपीज लिखे हुए हैं, असल सवाल में रुपीज नहीं लिखा हुआ था। असल सवाल में ब्रेक इवन, रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, ब्रेक इवन सेल्स के साथ रुपीज नहीं लिखा हुआ था असल सवाल में, बस लिखा हुआ था ब्रेक इवन सेल्स बस। तो ये कैसे पता? यानी आपके पैक की बुक में जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल इन रुपीज, अगर ये इन रुपीज वाला वर्ड छुपा लें तो रह जाएगा कंप्यूट ब्रेक इवन सेल अज्यूमिंग। तो कैसे पता कि वो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालने को कह रहा है कि अमाउंट में? यही सुनना था मुझे। नहीं, रेशो वाली बात और है। रेशो तो ये फैसला होना है कि फार्मूला कौन सा लगना है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आंसर अल्टीमेटली कौन सा निकालना है, ब्रेक इवन अमाउंट या ब्रेक इवन यूनिट्स? नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर मशवरा यह है कि दोनों निकालना है। पैक की बुक में इन रुपीज खुद लिखा हुआ है, लेकिन असल सवाल में नहीं था, तो उसके लिए आपको नसीहत है कि आप दोनों ही कैलकुलेट कर देना। अगली बात, फार्मूला कौन सा लगना है? यूनिट्स वाला, क्योंकि रेशो यूनिट्स की है, इसलिए फार्मूला यूनिट्स वाला लगेगा। तो इसमें आपको चाहिए थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब इस सवाल का उलट शक्ल थी, इस सवाल के उलट थी शक्ल। इस वाले सवाल में 2-4 वेरिएबल बताए थे, फिक्स्ड सारे बताए हुए थे, तो फिक्स्ड हमने बताए हुए में से ही ढूंढे थे, क्योंकि ऑल अदर को वेरिएबल कह के वेरिएबल का किस्सा वहीं क्लोज कर दिया था। लेकिन इस सवाल के अंदर लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑल अदर आर। तो जब ऑल अदर आर फिक्स्ड हैं तो और भी फिक्स्ड होंगे, तो वो जो ऊपर 4 पॉइंट्स के अंदर कोई फिक्स्ड अगर नजर आ भी रहा है तो उसको दफा करें, क्योंकि हम उनको यूज करके, इस्तेमाल करके पूरा फिक्स्ड निकाल ही नहीं सकते। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, माइनस करके बाकी फिक्स निकल आएंगे। बिल्कुल इसका उलट था। तो एक तो इसमें यह पॉइंट था।
ये बात दोनों में फर्क समझ आया तो हाँ जी। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है ये डिस्कस कर लेता हूं। इसमें एक ही मसला होता है लोगों को, और वो ये होता है कि प्रोडक्ट बी का स्टोर वेरिएबल क्यों है। जी बिल्कुल बताता हूं। टोटल एफओएच दिए हुए सवाल में, तो वो ए और बी के अलग अलग दे दिए हैं, तो बस अलग अलग सवाल सॉल्व कर लेते। नहीं, हमें कंबाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो अलग अलग दिए हुए हैं ये जबरदस्ती अलग अलग किए हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंबाइंड ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा कंबाइंड। तो इसलिए इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल बन जाएंगे। इनमें से वेरिएबल चुन चुन के माइनस कर देंगे तो बाकी टोटल फिक्स्ड रह जाएंगे। अब ये वेरिएबल कौन कौन से हैं? अच्छा, ए और बी के लिए वेरिएबल अलग अलग क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालनी है, इसलिए अलग अलग करना है। आखिर से शुरू करता हूं। फ्यूल एंड पावर, ये तो टोटल 4 मिलियन बताया हुआ है। इसको ए और बी में कैसे बांटें? तो ओवरहेड्स वाले चैप्टर में ये काम कर चुके बचपन में कि किसी भी खर्चे को जब हम बांटते थे तो कोई ना कोई उसकी बेस्ट बेसिस होती थी। तो इस सवाल में उन्होंने लिखा हुआ है कि बिजली कंजम्पशन का ताल्लुक यूनिट्स प्रोड्यूस से है, तो फिर किस रेशो में बांटेंगे? यूनिट्स की रेशो में। तो इसलिए इसको यूनिट्स की रेशो में ए और बी में बांट दिया। उससे ऊपर डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फिक्स्ड है, तो फिक्स तो हम सारे टोटल कर ही नहीं रहे, हम तो निकाल ही बैलेंस करके रहे, इसलिए डेप्शन को इग्नोर कर दिया। स्टोर के रेंट दो तरह के हैं, एक है प्रोडक्ट ए, ये तो है ही पर मंथ 2.5 लाख, बात खत्म। लेकिन प्रोडक्ट बी के लिए लिखा हुआ है कि इसके लिए हमने एक थर्ड पार्टी से बात की है, और चूंकि एक स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए होती है, तो उन्होंने कहा है कि जितनी जगह आप हमारी घेरेंगे उतने पैसे हम आपसे लेंगे। तो ये वेरिएबल हुआ ना, ज्यादा जगह घेरेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इतना तो समझ आ रहा है कि वेरिएबल है। लेकिन इसमें जो मसला तंग करता है वो ये है कि हर महीने जब 1,20,000 है तो फिर वेरिएबल क्यों है? नहीं, लेकिन पर मंथ सेम है तो फिक्स नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हर महीने बराबर प्रोडक्शन हो? कि हो ही नहीं सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हर महीने बराबर प्रोडक्शन हो सकती है। अच्छा, अगर हर महीने बराबर प्रोडक्शन हो रही है तो फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हर महीने सेम नहीं होंगे? हर महीने बराबर प्रोडक्शन हो रही है अगर, तो सेम होंगी ना, तो उससे क्या वो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी? नहीं। तो अगर हर साल बराबर एक्टिविटी हो रही है तो सारे खर्चे हर साल हर महीने बराबर हो सकते हैं। तो सिर्फ बराबर होने से फिक्स नहीं है। जब इतनी बड़ी अंग्रेजी लिख दी उसने तो फिर ये वेरिएबल ही है। तो इसलिए बी के रेंट को वेरिएबल लिया है। हां, दिया पर मंथ था तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। और इस सवाल में आपने कुछ पूछना है तो पूछें। ऑटम 9 में और कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रोडक्शन यूनिट्स और सोल्ड यूनिट्स इक्वल है? कहीं पर है कि कितना स्टॉक था? नहीं है। तो जब नहीं पता कि कितने यूनिट स्टॉक में है तो प्रोडक्शन और सेल इक्वल ही होगी। लास्ट टाइम मैंने एंड कहां किया था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया था।
क्या किया था? यानी वो केपी के एंड करके क्लास खत्म थी? अच्छा ठीक है। ब्रेक इवन आगे चलता रहेगा, लेकिन वो जो मैंने टॉपिक बांटे हुए थे उसमें बस मैं इसको एंड कर रहा हूं। और दूसरी चीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये मैंने ना 4 हिस्सों में बांटा था चैप्टर। तो ब्रेक इवन बस बहुत है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, बार बार हर सवाल में आ रहा होगा, तो वो आती रहेगी प्रैक्टिस साथ साथ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया 60 नंबर का, और एक स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट किया 90 मार्क्स का। तो ज्यादा सेफ कौन है? 90 वाला। तो 90 वाले के चांस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि अगर उसने जो किया है वो गलतियां हो भी गई, फिर भी 40 मार्क्स की गलतियों की गुंजाइश है। लेकिन जिसने 60 नंबर का अटेम्प्ट किया है उसके पास गुंजाइश ही बस 10 मार्क्स की गलतियों की है। इसके लिए मैं एक और टर्म बोलने लगा हूं। जिसने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है उसके पास फेल होने से पहले पहले 40 मार्क्स की गुंजाइश है सेफ्टी की। यानी जितना उसने किया उससे 40 मार्क्स कम भी आए फिर भी सेफ है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और जिसने 60 नंबर का अटेम्प्ट किया उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10 मार्क्स है। अच्छा जी, और मिसाल। पहाड़ी इलाके में ड्राइव की जा रही है और जो सड़क है वो तो 20 फुट चौड़ी है। ज्यादा हो गई। ये क्या है? एक 2 3 4 6 पहाड़ी इलाका है और 6 फुट की सड़क है। तो अब उस पे जो गाड़ी एज के बिल्कुल साथ चल रही है उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है
या जो एच से 3 फुट इधर है उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है? अच्छा, ये जो 3 फुट इधर है इसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 3 फुट का। यानी अगर उसकी लेंथ थोड़ी सी भी चेंज हुई तो 3 फुट फिर भी गुंजाइश है उसके पास गलती की। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इस चैप्टर से इसका क्या लेना देना है? 2022, चलो 22 तो गया, 23 के शुरू में, ये 23 का स्टार्ट है और ये 23 का एंड है। 23 के शुरू में बजटेड जो सेल जो टारगेट की गई वो 500 मिलियन, और मैनेजमेंट को पता था कि ब्रेक इवन जो है ना वो 380 है। ये साल के शुरू में प्लान कर लिया, साल के एंड पे एक्चुअल सेल पता चल जाएगी। एक्चुअल सेल बजट से कम भी हो तो गुजारा चल जाएगा, या थोड़ी सी भी कम हुई तो लॉस में चले जाएंगे। ब्रेक इवन से कम होगा तो लॉस में जाएंगे। तो जितना बजट सोचा था एक्चुअली उससे कितनी कम हो जाए तो भी सेफ है। जितनी बजट सेल सोची थी एक्चुअल सेल उससे कम भी हो गई तो मैक्सिमम बाय कितनी कम हो जाए तो चल जाएगा? 120। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच actual sales remain below budgeted sale without resulting in loss। तो एक्चुअल सेल्स बजट से नीचे रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनके पास गुंजाइश है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, इससे ज्यादा कमी नहीं एक्सेप्टेबल। जी, तो फिर ये जो 120 इसका फार्मूला क्या बना? 120 का फार्मूला क्या बना? बजटेड सेल्स माइनस, बस हो गया, आता है आपको सीवीपी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीस में निकालना है तो बजटेड सेल्स माइनस, और ये भी रुपीस में, ब्रेक इवन सेल ये भी रुपीस में, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है तो यही वाला फार्मूला यूनिट्स में कर दें।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में चाहिए तो बजटेड सेल्स भी रुपीज, ब्रेक इवन सेल भी रुपीज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में चाहिए तो बजटेड सेल्स भी यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल भी यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज में चाहिए तो बजटेड सेल भी परसेंटेज में और ब्रेक इवन सेल भी परसेंटेज, है ना? क्योंकि ऊपर से जो ऐसे चल रहा था। मेरे अब्बू ना मेरे भाई को पढ़ाते थे ना, भाई बड़े डरते थे अब्बू से, तो अब्बू पढ़ा रहे थे भाई को, छोटे थे के HEN क्या बनता है, भाई ने कहा हैन, अब्बू ने कहा HE, भाई ने कहा है पेड़ पड़ी आ गए। तो ये रुपीज में, तो ये भी रुपीज में, ये यूनिट्स में तो ये भी यूनिट्स में, तो ये परसेंटेज में तो ये भी परसेंटेज में। हाँ जी, परसेंटेज में चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा चले मैं वैल्यू से बता देता हूं। 120 मिलियन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्या कॉन्सेप्ट है 120 मिलियन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब क्यों उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं? कि बजटेड सेल्स 500 मिलियन थी, अगर एक्चुअल सेल्स इनसे 120 मिलियन कम भी रह गई तो चलेगा। कितने परसेंट कम भी रह गई तो चलेगा? 120 डिवाइडेड बाय 500। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज में चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो ऊपर निकाला हुआ है, और चलो दोबारा लिख देता हूं, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल 120 डिवाइडेड बाय बजटेड सेल। अच्छा, अब इतने कोई आप ज़हीन तो हैं माशाल्लाह कि अगर ये रुपीज हैं तो ये भी रुपीज हैं और ये भी रुपीज हैं, और अगर ये यूनिट्स हैं तो फिर ये भी यूनिट्स हैं, तो आंसर परसेंटेज में निकलेगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपकी अकल से उम्मीद लगा रहा हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो किसका 25%? बजटेड सेल्स का। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स का 25% है तो ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल्स का कितने परसेंट होगा? 75%। वो लगाए जाके देखिए, बजटेड सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी में इसी चीज का तो डिफरेंस है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दोनों के डिफरेंस को ही कह रहे हैं ना, यानी ये तीन ही चीजें हैं बस। तो अगर ये बजटेड सेल्स का 25% है तो ब्रेक इवन सेल्स बजटेड सेल्स के 75% के बराबर हुआ। तो ये काम आएगा रिलेशन सवालों के अंदर। ये नोटेड? तो सवाल लिखे, पहले आसान सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल, फिर थोड़ा सा और मुश्किल, और फिर और मुश्किल। और जो सबसे मुश्किल वाला लेवल था वो आपका होमवर्क होगा। बजटेड सेल बजटेड से कट जाएंगी, ये इससे कट जाएंगे, तो फिर नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज सारी जिंदगी नहीं निकाल पाएंगे। काम ब्रैकेट है? नहीं नहीं, खैर है। नोटेड? चलें सवाल लिखें। बजटेड फिक्स कॉस्ट, सवाल लिखवा रहा हूं। बजटेड फिक्स कॉस्ट
180,000 जी, 1,80,000 रुपए। और बजटेड सेल्स 12 लाख रुपए, 1.2 मिलियन रुपीस। और ब्रैकेट में लिखिएगा 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 48 रुपए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दीजिए, यूनिट्स में भी, रुपीस में भी और परसेंटेज में भी।
हाँ जी, कितना आंसर आया? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो लोग अभी सोच रहे थे क्या करना है, तो पहले ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी। ब्रेक इवन सेल निकालेंगे तो ये फार्मूला लगेगा। तो ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए आप चाहे जो मर्जी फार्मूला लगा लें, यूनिट्स वाला लगाना है यूनिट्स वाला लगा लें, यूनिट्स वाला लगा लें। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक यूनिट की सेल प्राइस, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी। और 60 में से 48 माइनस कर दें तो 12, तो 15,000 यूनिट्स आ गई ब्रेक इवन सेल। और बजटेड सेल 20,000 यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल 15,000 यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000। और चाहे ये दोनों अलग अलग कर लें या चाहे तो 5,000 यूनिट्स को 20 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 20 नहीं, सॉरी 60 से 60 से 5,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आ गए और अमाउंट बन जाएगी 3 लाख रुपए और परसेंटेज आ जाएगी 25%। ठीक है, सबसे हो गया। चले थोड़े से टेढ़े मेढ़े करते हैं सवाल। सवाल लिखें। सवाल लिखिए। बजटेड सेल्स ये डन। 5,000 यूनिट्स हैं, 3 लाख रुपए अमाउंट है और 25% परसेंटेज है। अरे सवाल नहीं बताया, इसका आंसर बताया है। 5,000 यूनिट्स, 3 लाख रुपए अमाउंट और 25% परसेंटेज। पूछना है कुछ तो पूछें। नहीं हुआ किसी से तो बताइए। नहीं हुआ, शर्म आनी चाहिए। ये भी नहीं समझ आया क्या किया, तो बस फिर रह गया है क्या गया। 20,000 यूनिट्स माइनस 15,000, 20,000 माइनस 15,000, 5,000। ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के। ये कैसे निकाले? तो ये भी फार्मूला ही लगाया। ये अमाउंट कैसे निकलेगी? 12 लाख। ये कैसे निकलेंगे? हाँ, उल्टा कैसे करें? 15,000 यूनिट्स आए हैं ना, तो अमाउंट कैसे बना है? अमाउंट बनी है 1 लाख। आपने बताया 1 लाख। 1,80,000 का उन्होंने किया है इसके साथ, सीएस के साथ। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 20 नीचे किया तो 60 है, 60 माइनस 40, 48 किया तो 12 लाख, 25 किया 180 से, तो हमारे पास आया 15,000। हाँ सही है। अमाउंट कैसे बनी ब्रेक इवन सेल की? दोनों को माइनस कर दिया। किन दोनों को माइनस? 15,000 को मल्टीप्लाई किया हमने उसके साथ 60 के साथ। 15,000 15,000 को किससे मल्टीप्लाई किया? 60 के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही है। और सवाल। बजटेड सेल्स 450 मिलियन। सवाल लिखवाया है बजटेड सेल्स 450 मिलियन, 450 मिलियन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%, 25%। ब्रेक इवन सेल्स बता दें। यूनिट्स बता सकते तो बता के दिखाएं।
अरे ये तो सांस रोक के भी कर सकते थे सवाल। कितना आ गया? 450 मिलियन बजटेड सेल है। अगर 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो ब्रेक इवन 75 ही होगा। 3 अच्छा, ये 75% वाली बात कुछ शर्मा शर्मी पूछ नहीं रहे हैं, ये कैसे 75%? 75%, 75% है। 75% वाली बात आ गई समझ? आपसे पूछ रहा हूँ 75% वाली बात आई समझ? नहीं तो इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूँ? और हाँ तो फिर आ गई ना समझ? हाँ तो यही। और वो साथ वाला, हाँ भाई क्या ठीक है? और सवाल लिखें, और लिखें सवाल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80 मिलियन, 80 मिलियन रुपीज। CS रेशो, CS रेशो 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोबारा है जी, दोबारा। हाँ होशोवास में कह रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोबारा बता रहा हूं, पहले वाला पसंद नहीं आया मुझे, दोबारा बता रहा हूं। 25%। मार्जिन नहीं पहला वाला नहीं काट दें, ऐसे ही बोला मैंने। पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी सही है। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड है, टोटल फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड है। है जी, नहीं देख लेते हैं, पता नहीं।
अच्छा सिर्फ ना इन्हीं फार्मूलों पे नहीं गौर करते रहे, जो इससे पहले 3-4 दिन पढ़ाए और चीजों पे गौर करें, अपनी सोच को बढ़ाएं। हाँ जी 96 मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80 मिलियन है और टोटल फिक्स कॉस्ट पूछी है, उसका इससे क्या ताल्लुक है? तो टोटल फिक्स कॉस्ट का इससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट का कहीं को रिश्ता बनता है तो ब्रेक इवन से बनता है। इसका मतलब पहले हमें ब्रेक इवन तक जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बता देता हूं, डायरेक्ट समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो तोड़ के बता दूंगा। 80 मिलियन अगर 25 है तो 75 कितना होगा? 240। ये ब्रेक इवन सेल है। नहीं समझ आया है? चले नहीं आया। 80 मिलियन 25% है किसका? ये क्या बन जाएगा? बजटेड सेल्स। अगर ये बजटेड सेल्स का 25% है तो ब्रेक इवन सेल कितनी है? बजटेड सेल्स का 75%, 240। ब्रेक इवन सेल पता है, सीएस रेशियो पता है, फिक्स कॉस्ट पता चल सकती है। ब्रेक इवन वाले फार्मूले से निकालने। ब्रेक इवन का फार्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल। ये निकल आई 240, ये पता है 0.4, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 96। ये है इस चैप्टर की मुश्किलें। इधर से उधर और उधर से उधर और उधर से वहां और फिर वहां से घूम के फिर वापस और छुट्टी तक फिर वापस। ये सारा कुछ ये सीवीपी के जितने आगे रिलेशनशिप्स जो शुरू में बताए थे ना, उन्हीं में घूमना है इस चैप्टर के अंदर। 96 मिलियन सारे हैं। 240 समझ नहीं आया? इससे पिछला सवाल आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो ब्रेक इवन कितना होगा? किसका 75? बजटेड सेल का। अगर ये 25% है तो बजटेड सेल्स तक नहीं पहुंच सकता। और लिखें सवाल। अब ये और लेवल जा रहा है। बजटेड फिक्स कॉस्ट, अगला सवाल बता रहा हूं। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट 320 मिलियन, 320 मिलियन रुपए। सीएस रेशियो 40 मिलियन, 40 मिलियन, 40%, सॉरी 40%। सीएस रेशियो 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%। ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 8.5 मिलियन यूनिट्स, 8.5 मिलियन यूनिट्स। बजटेड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, बजटेड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री है जी। ओपनिंग क्या?
ओपनिंग तो पता ही होगी ना। देखिए हम एक साल के शुरू में खड़े हैं और उस साल का बजट बना रहे हैं, तो उस वक्त जितनी इन्वेंट्री है वो तो ओपनिंग है, क्लोजिंग तो बजटेड होगी। क्लोजिंग बजटेड क्या लिखवाई है? नहीं लिखवाई। 5.2 मिलियन यूनिट्स, 5.2 मिलियन यूनिट्स। डेटा फिर बता रहा हूं, बजटेड फिक्स कॉस्ट बताई है 320 मिलियन, 320 मिलियन। सीएस रेशियो बताई है 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया है 20%, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कही है 8.5 मिलियन, 8.5 मिलियन यूनिट्स, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कही है 5.2 मिलियन यूनिट्स। रिक्वायर्ड है आपसे अभी क्या रिक्वायर कर लें? रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। नहीं नहीं, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। बजटेड प्रोडक्शन रुपए, प्रोडक्शन कह रहा हूं यूनिट्स। करें? नहीं अभी करें, घर होमवर्क अलग है, ये अभी करिए।
हाँ जी, कितने? 596.7। मैंने सेलिंग प्राइस नहीं बताई? ओहो, तो आपने पूछा ही नहीं। सेलिंग प्राइस है, अरे सेलिंग प्राइस के बगैर तो निकाल ही नहीं सकते ना। 20 है सेलिंग प्राइस, 20 है, 20 रुपए। हाँ हाँ, सेल प्राइस के बगैर नहीं निकाल सकते आप। है आपको पता ही नहीं होगा अपना क्या कैलकुलेट किया है। सेल प्राइस 20 रुपए पर यूनिट है। 46.7 सर। हाँ जी, 46.7 मिलियन यूनिट्स। सवाल में रिक्वायरमेंट थी बजटेड प्रोडक्शन। अब यहां से लिंक ढूंढते हैं कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता, प्रोडक्शन पता, सॉरी प्रोडक्शन पूछी हुई है, क्या चाहिए और तो प्रोडक्शन मिल जाएगी। सेल तो ओपनिंग फिनिश गुड्स पता है 8.5 यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन चाहिए तो अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी पता हो और सेल भी पता हो, बजटेड प्रोडक्शन पूछी है मैंने तो कौन सी सेल? बजटेड सेल। इसका मतलब है अगली तलाश चाहिए अब बजटेड सेल्स की। तो अब ये जो पहले कर रहे थे वैसा ही सवाल बन गया, बजटेड सेल्स चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बताई है, अमाउंट बताई होती तो बजटेड सेल तक पहुंच जाते और आगे चलते हैं। ब्रेक इवन सेल की अमाउंट अगर पता चल जाए तो बस ब्रेक इवन सेल की अमाउंट निकालेंगे। तो ब्रेक इवन सेल की अमाउंट निकालेंगे 320 ओवर 800 मिलियन और इसको यूनिट्स बना लें 20 से डिवाइड करके। अमाउंट से भी चल सकते हैं जी। 40 मिलियन यूनिट्स आ गए ब्रेक इवन। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज पता है, ब्रेक इवन के यूनिट्स पता चल गए, बजटेड सेल्स तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? ये ज्यादा तेजी से हो गया, ये 40 मिलियन नहीं आया समझ। 40 मिलियन यूनिट्स ब्रेक इवन आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 20%। तो फिर ये 80% है, ये 80% है, 80% ऑफ बजटेड सेल्स। तो इसको 80% से डिवाइड करें तो 50 मिलियन बजटेड सेल्स आ जाएंगे। यहां से प्रोडक्शन निकलेगा। स्प्रिंग 2017 जी अभी खोलें, होमवर्क देना है लेकिन मैं समझा रहा हूं, ये करना आपने, ट्राई बेटा जरूर करना है। जी क्या अभी मैं होमवर्क बताने लगा हूं, करना ये आपने है और
अपने फॉर्मेट पे खैर खैर जिस तरह से बताया उस तरह के मैंने सोल्यूशन ग्रुप में शेयर कर दिया है और ऑनलाइन वालों के लिए एलएमएस पे रख दिया है। जी बता रहा हूं। स्प्रिंग 2017 अटेम्प्ट, स्प्रिंग 2017 अटेम्प्ट है और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉर्ड लेदर लिमिटेड के नाम से। और पैक की बुक में ये क्लास वर्क क्लास वर्क 5 है, पेज 428। पैक की बुक में पेज 428 क्लास वर्क 5, लेकिन उस पर अटेम्प्ट गलत लिखी हुई है, ये ऑटम 17 नहीं है, स्प्रिंग 17। सॉर्ड लेदर लिमिटेड, स्प्रिंग 17 अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉर्ड लेदर लिमिटेड। सवाल पे पहुंचे ना, मैं गाइड करके होमवर्क दे रहा हूं ना, पहले सवाल तक पहुंचे। और इस जिनके पास आई कैप के पास्ट पेपर्स होते हैं उसमें आई कैप के सोल्यूशन में एक गलती थी, इसलिए जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं वो देखिएगा सॉल्व करने के बाद है जी, ग्रुप में भेज दिया, ऑनलाइन वालों के लिए एलएमएस पे रख दिया। सवाल तक पहुंचे ना, फिर मैं बताता हूं। पहला पैराग्राफ पढ़ लें। बल्कि नहीं, ये पहले टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि एक नया डिजाइन ऑफ शू इंट्रोड्यूस कराना है। रिक्वायरमेंट पे आए, रिक्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट पे पहुंच गए। रिक्वायरमेंट में पूछा है कि बताएं पहले साल की बजटेड प्रोडक्शन कितनी होगी अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना रखना है तो। पहला साल कहां से, वो पिछले साल का डाटा दिया तो हुआ है शुरू में। ये नए डिजाइन की बात हो रही है कि नए डिजाइन के फर्स्ट ईयर की, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 0, रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर वाला पॉइंट पढ़े, ये 0, ये कैसे निकलेगी, इसका 1/12 ये पूछा है। तो क्या पैटर्न बना सवाल का, बजटेड से, ये जो भी किया है बजटेड सेल्स तक पहुंचना है। अब जब बजटेड सेल्स तक पहुंचना है तो फिर वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन, सारा वही काम करना है। पुरानी क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी कही थी बात और प्री सीवीपी में भी कही थी कि वेरिएबल की ओरिजिनल हालत एक रेट होती है और फिक्स कॉस्ट टोटल। तो अगर एक साल की वेरिएबल कॉस्ट पता हो, उसी को बढ़ा कम करके अगले पिछले साल तक पहुंच सकते हैं। अगर एक साल की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता हो तो उन्हीं पर यूनिट को ही बढ़ा कम करके अगले पिछले साल तक आ सकते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट से अगले पिछले साल तक आना है तो टोटल को बढ़ाना कम करना है। ये पहले हुई है बात। तो बस पिछले साल का डाटा दिया हुआ है, उसकी बेस पे अगले साल की डाटा की प्रोजेक्शन करनी है। मतलब पिछले साल की मटेरियल कॉस्ट, पिछले साल की लेबर कॉस्ट, पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट, उसकी बेस पे अगले साल की प्रोजेक्शन करनी है। तो मैंने अभी ये जो सवाल बना के कराया, इसमें मैंने सीएस रेशो खुद 40% बता दी थी। इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट खुद निकालना पड़ेगा। बाकी पैटर्न यही सवाल है, ट्राई आपने करना है। पैक की बुक में मैंने अपना सोल्यूशन डलवा दिया था, लेकिन आईकैप का सोल्यूशन गलत है, इसलिए जिनके पास पैक की बुक नहीं भी है तो मैंने इसका सोल्यूशन ग्रुप में शेयर करवा दिया। लेकिन बेटे करना है, ये मसले होंगे, ठीक है होंगे, कल कर लूंगा डिस्कस, लेकिन करके आइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।
अभी नमाज के बाद फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज।